परम आराध्य मां जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जिन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कमलवती सी ग्रंथादिराज का प्रारंभ हो रहा है। कमलवती सी क्या कहलाती है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जहां स्वरूप में आचरण की तैयारी है, सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के साथ जहां स्वरूप में रमणता होने वाली है, जहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ उपयोग अपने स्वभाव में एकाकार होने वाला है, जहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ उपयोग अपने आप में तन्मय होने वाला है, उसका नाम कमल बत्तीसी है। जहां से सम्यक चारित्र का मार्ग प्रारंभ होता है, क्योंकि सम्यक चारित्र साक्षात मुक्ति को देने वाला है। कौन? सम्यक दर्शन मुक्ति मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। कौन सी? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का बीच का क्या है? पूरा रास्ता है, मार्ग है। और जो सम्यक चारित्र है वो अंतिम सीढ़ी है, जिसके बाद जाकर सीधे सिद्ध दशा को जीव उपलब्ध हो जाएगा, उसका नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन जिस दिन हुआ जीव को अपने में चेतन ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसा दृढ़ अटल अचल अखंड जहां पर अपने में शुद्धात्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धान होता है, जहां एक समय की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, वहां पर ज्ञान सम्यक हो जाता है। और जब ज्ञान सम्यक होता है तो ज्ञान उस एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को हर समय उस स्वरूप की निर्विकल्प क्या होती रहे, अनुभूति होती रहे, अर्थात सम्यक चारित्र बना रहे। सम्यक चारित्र भी क्या है?
जो सम्यक दर्शन के समय आत्मा की एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई थी, वो निर्विकल्प अनुभूति को आत्मरमणता प्रति समय क्या होए बनी रहे, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र एक ही चीज है, दोनों में जीव की दशा एक सी ही होती है। बस ये है कि सम्यक दर्शन के समय आंशिक निर्विकल्पता होती है, थोड़े समय के लिए निर्विकल्पता होती है, और सम्यक चारित्र के में प्रति समय वो निर्विकल्प अनुभूति का भेदन होता रहता है। पर बीच का मार्ग क्या है? क्या है? ज्ञान मार्ग है, सम्यक ज्ञान का पूरा मार्ग है। पूरा काम सम्यक ज्ञान का है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक चारित्र तक पहुंचने के लिए वो एक समय के निर्विकल्प अनुभव को हर समय निर्विकल्प अनुभव में बदलने के लिए, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को प्रति समय निर्विकल्प अनुभूति में बदलने के लिए पूरा ज्ञान का मार्ग चलता है, सम्यक ज्ञान का मार्ग। तब जाकर जीव क्या करता है? सम्यक चारित्र में प्रवेश करता है। भगवान आत्मा जहां दर्शन और ज्ञान दोनों क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो सम्यक और सम्यक चारित्र क्या होता है? प्रकट होता है। वास्तविक आत्मरमणता, सच्ची आत्मरमणता, निर्विकल्प आत्मरमणता, निर्विकल्प सानंद समाधि का नाम सम्यक चारित्र है, कमलवती सी है। और निर्विकल्प सानंद समाधि जब होती है, जब दर्शन और ज्ञान का विकल्प क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, दर्शन ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। आराम है भगवान आत्मा समझ में नहीं आते, दर्शन कहाँ चला गया और ज्ञान कहाँ चला, एकाकार हो जाते हैं। जैसे भगवान आत्मा रोटी कब मिलेगी, रोटी कब बनेगी? आटे का नाम रोटी है क्या? बोलो ना, किसका नाम रोटी है? बोलो। जब आटा और पानी दोनों क्या हो जाए, मिल जाते हैं और अग्नि में सिक जाती है, तब वो क्या कहलाती है? रोटी कहलाती है। आटा अकेले को निहारते रहोगे, रोटी तक नहीं पहुंचोगे। पानी अकेले को निहारते रहोगे, रोटी तक नहीं पहुंचोगे। और आटा और पानी को मिलाकर अग्नि में क्या कर लो? तपा लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी? रोटी मिल जाएगी। बस यही मार्ग है। दर्शन अकेला नहीं, ज्ञान अकेला नहीं, ज्ञान और दर्शन दोनों क्या हो जाए? मिल जाए। और जहां दर्शन और ज्ञान दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, अर्थात दर्शन का भी विकल्प निर्विकल्प शुद्धात्मा बन जाए और ज्ञान का विषय भी निर्विकल्प शुद्धात्मा बन जाए। जब दर्शन और ज्ञान का दोनों का विषय शुद्धात्मा होगा, और जब जहां दर्शन और ज्ञान एक होकर अपने शुद्धात्मा की अखंड रूप से आराधना करेंगे, आटा और पानी मिलकर अखंड रूप से पिंड बनकर अग्नि में क्या होंगे? सिकेंगे, तपेंगे, तब क्या मिलेगी? रोटी मिलेगी। ऐसे ही भगवान आत्मा जहां दर्शन और ज्ञान दोनों क्या हो जाए? दोनों अपने शुद्धात्मा को विषय बनाकर उस शुद्धात्मा में क्या हो जाए? विलीन हो जाए। भगवान आत्मा आ रहा है, दर्शन और ज्ञान रूपी ये आटा और पानी मिलकर ध्यान की अग्नि में क्या होने लगे? तपने लगे। उस दिन तुमको सम्यक चारित्र की रोटी जरूर क्या होगी? मिलेगी। और उस सम्यक चारित्र की रोटी को तुम जब ग्रहण करोगे तो तुम्हारा पेट नियम से क्या होगा? भरेगा। अर्थात सम्यक चारित्र को जब तुम अपने जीवन में अपना लोगे, सम्यक चारित्र की दशा तक पहुंच जाओगे, नियम से तुम्हारा पेट भरेगा, नियम से तुम्हें सिद्ध दशा प्रकट होगी। पर स्वरूप समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। भगवान आत्मा रोटी चाहिए है तो आटे को पानी में क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। नहीं मिलाना पड़ेगा? बोलो ना, बोलो। आटा और पानी क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगी? वैसे रोटी बनने वाली। दर्शन और ज्ञान दोनों की शक्ति अपने में क्या हो जाए? मिल जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पता है आटा के एक एक परमाणु में पानी का भी एक एक क्या है? परमाणु है क्या? नहीं है। आटा के एक एक कण में पानी का एक एक कण क्या हो गया? मिल गया, वो पिंड रूप हो गया। ऐसे दर्शन और ज्ञान की शक्ति जब तक क्या है? अलग अलग है, बाहर काम कर रही है, पर में फैली हुई है। आरा भगवान आत्मा बिखरी है दर्शन ज्ञान की शक्ति।
ये दर्शन और ज्ञान की शक्ति को पिंड रूप करो। क्या करो? पिंड रूप करो। अर्थात दर्शन की शक्ति को भी शुद्धात्मा की ओर ले जाओ और ज्ञान की शक्ति को भी शुद्धात्मा की ओर ले जाओ, सिमटो। और जब दर्शन और ज्ञान की शक्ति क्या हो जाएगी? सिमट जाएगी, तो भगवान आत्मा जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अंदर में प्रकट होगा, उस शुद्धात्म तत्व के प्रकाश में फिर वो क्या होगा? तपेगा। और जिससे तुम्हारा सम्यक चारित्र में निखार आएगा। और जहां सम्यक चारित्र में निखार आएगा, वहां सिद्ध दशा को पाने में देरी लगने वाली नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा अपनी दर्शन और ज्ञान की शक्ति जो बिखरी पड़ी है उसको क्या करो? समेटो। ये साधना है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये सम्यक चारित्र, ये संयम है। संयम फैलाव के लिए नहीं दिया गया, संयम गायब भी दिया जाता है, बोलो ना, सिमटने के लिए लिया जाता है। संयमी की सारी दर्शन ज्ञान की शक्ति क्या होती चली जाती है? अपने आप में सिमटती चली जाती है। और जिससे जो संयम लेने के बाद भी फैलाव में लगा है, खुद भी फैल रहा है और फैलाव भी फैला रहा है। आरा भगवान आत्मा वो संयमी नहीं है। संयमी वाले सिमटते चले जाना, कछुआ जैसी स्थिति बन जाना। किसकी जैसी? किसकी जैसी? कछुआ क्या करता है? सम्यक चारित्र कमलवती सी क्या है? आरा भगवान आत्मा समझना। चारित्र क्या है? संयम क्या है? वीतरागता क्या है? व्रत क्या है? महाव्रत क्या है? सिमटते चले जाना, कछुआ जैसी स्थिति बन जाना। कछुआ के ऊपर कोई प्रहार करने आता है तो कछुआ क्या करता है? बोलो ना, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने हाथ पांव को क्या कर लेता है? सिमट लेता है। फिर उसके ऊपर वज्र जैसा प्रहार भी करा जाए तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता होता है ना? ऐसे बोलो भगवान आत्मा आ रहा है। बस यही दशा होती है सम्यक चारित्र वाले संयमी जीव की। एक सम्यक संयमी जीव यही करता है कि वह अपनी सारी बाह्य प्रवृत्तियों को क्या करता जाता है? सिमटता जाता है। अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को सिमटता जाता है, अंदर में समाता चला जाता है। अब फिर कितने बड़े कर्म के वज्र जैसे प्रहार भी हो तो उस आत्मा में कर्म का बंध नहीं होता, उस आत्मा का कुछ बिगाड़ होता नहीं है। और जिनकी दर्शन ज्ञान की शक्ति बाहर फैली है, उसके ऊपर कर्म का प्रहार होगा तो नियम से उसमें दोबारा कर्मों का बंध होगा, उसका घात होगा। अपने में सिमटना प्रारंभ करो। जो सिमटना प्रारंभ कर देता है, भगवान आत्मा वो कमलवती सी तक सम्यक चारित्र तक नियम से पहुंच जाता है। तो अपन को पहुंचना है क्या? नहीं। देखो गुरु महाराज मंगलाचरण में कितना उत्कृष्ट मंगलाचरण कर रहे हैं, पता है आपको? किससे जोड़ रहे हैं वो? परमात्मा से नहीं। आचार्यों ने मंगलाचरण में परमात्मा का स्मरण किया, पर गुरु महाराज ने परमात्मा को नहीं ध्याया। आ रहा है, पर्याय को नहीं ध्याया। आपको पता है 3 दशाएं होती हैं आत्मा की। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तुम क्या देखते हो? तुम किसको देख रहे हो? तुम बहिरात्मा को देख रहे हो तो मिथ्या दृष्टि, तुम अंतरात्मा देख रहे सो मिथ्या दृष्टि, और तुम परमात्मा देख रहे सो मिथ्या दृष्टि। बोले भैया कैसी बात कर रहे? समझना, तुम सबसे पहले आत्मा देखना प्रारंभ करो। क्या देखना प्रारंभ करो? बस पहले आत्मा देखना प्रारंभ करो। आ रहा है, सबसे पहले दृष्टि में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक जीव आत्मा है। जो जीव मिथ्या से संयुक्त है वो बहिर आत्मा कहला रहा है। जो जीव आत्मा और शरीर के भेद को क्या कर गया है? जान गया। जिसके अंदर भेद विज्ञान की कला क्या हो गई है? जाग गई है। वे सम्यक दृष्टि जीव क्या है? अंतर आत्मा कहला रहे हैं, पर वे भी कौन है? आत्मा ही है। क्या देखना प्रारंभ करो? पहले आत्मा देखना प्रारंभ करो। और जिन्होंने सारे कर्मों का नाश करके हमेशा हमेशा के लिए अपने स्वभाव में जो क्या हो गए? स्थित हो गए, वे कौन है? परमात्मा है। पर परमात्मा जाकर किसमें स्थित हुआ? आत्मा में। तब वो क्या कहला रहा है? परमात्मा कहला रहा है। बहिरात्मा किसको भूला है? आत्मा को भूला है, इसलिए क्या कहला रहा है?
बहिरात्मा कहला रहा है, आ रहा भगवान आत्मा। और अंतरात्मा कौन कहला रहा है? जिसने आत्मा का स्मरण कर लिया, जिसको आत्मा की सूरत जग गई, वो क्या कहला रहा है? अंतरात्मा। तो अंतरात्मा एक पर्याय है, क्योंकि आत्मा की सूरत से अंतरात्मा नाम पा रहा है। नहीं आ रहा समझ में? बहिरात्मा नाम मिथ्यात्व के कारण पा रहा था, आत्म स्वरूप को भूला था, इसलिए वो आत्मा क्या नाम पा रहा था। पर बहिरात्मा की दशा में भी वो आत्मा है क्या नहीं है? बोलो बोलो, आत्मा है ना। और जब उसको आत्मा की सूरत जगी तो उसको कौन सी दशा प्रकट हुई? अंतरात्मा दशा प्रकट हुई। तो ये बताओ कि जब वो बहिरात्मा था तब आत्मा था क्या नहीं था? क्या जब अंतरात्मा हुआ तभी आत्मा हुआ? आत्मा की सूरत आई तभी आत्मा हुए। आत्मा तो पहले भी थे और अभी अंतरात्मा दशा प्रकट होने के बाद भी हम क्या है? आत्मा। तो किसको देखो पहले? आत्मा को देखो। नहीं, अंतरात्मा भी एक समय की क्या है? पर्याय प्रकट हुई है, पहले से नहीं थी, पर आत्मा तो पहले से थी। ठीक है, नहीं थी? बोलो। वो कर्मों की निर्जला करके जो परमात्मा दशा प्रकट हुई, अपने आत्म स्वरूप में ठहर गए। तो जिसमें ठहरे उसको देखो। जो ठहरने के बाद जो दशा प्रकट हुई, इसका नाम क्या है? परमात्मा दशा है। वो भी दशा है, अवस्था है। नहीं आ रहा? पर वो अवस्था कहां से प्रकट हुई? आत्मा में स्थित होकर वो अवस्था क्या हुई है? प्रकट हुई है। आरा भगवान आत्मा जो एक मान निखालिस अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, वही भगवान आत्मा परमात्मा दशा तक पहुंच पाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन पर्यायों पर भी दृष्टि है, तो अभी भगवान आत्मा तुम्हारी शुद्ध दृष्टि नहीं हो पा रही। पहले कौन सी दृष्टि करो? पहले कौन सी दृष्टि करो? आपको पता है, आत्मा को आत्मा स्वीकार न करने के कारण, पर्यायों से स्वीकार करने के कारण सब गड़बड़ हो गया। एक चीज बताओ, राजा ऋषभदेव कौन और राजा राम कौन? एक जैन सिद्धांत को देखो, वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। आ रहा है, लोगों ने राम को भगवान मान लिया। कौन को? कौन सी अवस्था में? परमात्मा मान लिया। कौन सी अवस्था में? राजा की अवस्था में। सब गड़बड़ हो गया। फिर राम जब राज अवस्था में, तो अब भगवान युद्ध भी करेंगे, भगवान जीवों का घात भी करेंगे। परमात्मा विचार करना, भगवान आत्मा फिर वो अपनी स्त्री के साथ भी रहेंगे। फिर परमात्मा ने भोग भी भोगा, पुत्र भी को भी जन्म दिया। किसने? भगवान ने, परमात्मा ने। विचार करना भगवान। नहीं आ रहा समझ में? व्यवहार और निश्चय की दृष्टि को समझो, व्यवहार और निश्चय की गति को समझो, नहीं तो सब क्या हो जाएगा? नहीं आ रहा? फिर भगवान को भोग भी लग रहा है, भगवान खाते पीते भी है, नहाते धोते भी। विचार करना, पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। पर पता है, जैन सिद्धांत ने राम को परमात्मा बाद में स्वीकार किया। जैन सिद्धांत ने पहले राम को क्या स्वीकार किया? बोलो, राजा? नहीं, जैन सिद्धांत ने सबसे पहले राम को आत्मा स्वीकार किया कि वो एक आत्मा है, और उस आत्मा ने अपने मिथ्या मोह राग आदि परिणामों को छोड़कर, त्याग कर, सम्यक और संयम आदि वीतराग मार्ग में चलकर कर्मों की निर्जला करके परमात्मा दशा को क्या करा है? पाया है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? ये जैन सिद्धांत ने क्या स्वीकार किया? राम को। बोलो, आत्मा स्वीकार किया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तब तो ये बोल जाएगा कि हाँ, मैं भी भगवान, मैं भी परमात्मा दशा को प्राप्त कर सकता हूं, कि मैं आत्मा हूं और मेरा भी अभी ये संसार रूप जो परिणमन चल रहा है, इसको छोड़कर आत्म दृष्टि करके सम्यक संयम वीतराग मार्ग में चलकर मैं भी परमात्मा दशा को प्राप्त कर सकता हूं। आ रहा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना चेतन, नहीं तो सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? आ रहा? सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो अब देखना, परमात्मा दशा को नमस्कार नहीं है, परमात्मा सत्ता को नमस्कार है। बोलो, राम जब राज अवस्था में थे, तब राम के अंदर परमात्मा सत्ता थी क्या नहीं थी? तब तो परमात्मा दशा तक क्या हो पाए? पहुंच पाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा?
परमात्म सत्ता का बोध होने के बाद कितने ही भाव लग जाए, पर परमात्म दशा नियम से क्या होगी, प्रकट होगी। पर परमात्म दशा की आराधना से परमात्म दशा की आराधना से परमात्म दशा प्रकट नहीं होती। परमात्म सत्ता की आराधना से परमात्म दशा क्या होती है, प्रकट होती है। पर्याय की आराधना से पर्याय प्रकट नहीं होती, स्वभाव की आराधना से पर्याय क्या होती है, प्रकट होती है। एक बात ध्यान रखना, आ रहा है महावीर को परमात्म सत्ता का बोध हो गया। कब हो गया, कब हो गया, बोलो ना। सिंह की पर्याय में काय का बोध हुआ, परमात्म दशा का के परमात्म सत्ता का, परमात्म दशा दिखी कि परमात्म सत्ता दिखी, बोलो ना। परमात्म दशा दिखी, हाँ परमात्म सत्ता दिखी। सिंह के जीव को अपना आत्मा दिखा क्या नहीं दिखा, दिखा ना। आत्मा का अनुभव हुआ ना, सम्यक हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या देखा उसको, परमात्म सत्ता दिखी। परमात्म दशा कहाँ दिखी, परमात्म दशा तो कब प्रकट होएगी, आ रहा नहीं आ रहा, जब केवल ज्ञान होगा, जब अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट होगी, जब परमात्म दशा प्रकट होगी। वो दशा है, वो अवस्था है, आ रहा है। पर परमात्म सत्ता अभी भी है। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्म सत्ता क्या हो रही है, विलस रही। निगोदिया के भीतर भी परमात्म सत्ता है, बिलाई परमात्म दशा अभी प्रकट नहीं है। पर परमात्म दशा प्रकट करने के लिए पहले किसका बोध जगाना होगा, परमात्म सत्ता का बोध जगाना होगा, परमात्म सत्ता की दृष्टि करना होगी। जो बहिरात्मा है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो भी क्या है, परमात्म सत्ता का धारी है। जो अंतरात्मा हुआ है वो भी परमात्म सत्ता का धारी है, और जो परमात्मा हुआ है वो भी परमात्म सत्ता का धारी है। तुम परमात्म सत्ता को देखो, तुम अखंड ध्रुव सत्ता को देखो, जिससे ये सारी अवस्थाएं प्रकट होने वाली है। कारण तरण देव ने कमलवती के मंगला चरण में परमात्म दशा को नमस्कार नहीं किया, परमात्म सत्ता को नमस्कार किया। आ रहा है जो कहां तिष्ठ रही है, जो कहीं बाहर नहीं तिष्ठ रही, परमात्म दशा। आ रहा है भगवान आत्मा बाहर मिल सकती है कदाचित, परंतु परमात्म सत्ता बाहर मिलने वाली नहीं है। तेरी परमात्म सत्ता तेरे भीतर है, और तू अपने भीतर वाली परमात्म सत्ता में जाकर ठहरेगा, तब तुझे परमात्म दशा क्या होगी, प्रकट होगी। वैसे प्रकट होने वाली नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा, तो कैसा है वो परमात्म स्वरूप जिसकी गुरु महाराज मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। आ रहा है करना क्या नहीं करना, तो देखो कमलवती जी में पहले नंबर में नमस्कार किया जा रहा है किसको, तत्तं च परम तत्त्वं परमप्पा परमिवाविदरसीये परमजिनं परमेष्टि नमामियं परमदेवदेवस्या। क्या कहते हैं, निर्णय करने में एक क्षण लगता है, क्या करने में, आ रहा है, पर उस निर्णय की उपलब्धि में पूरी जीवन भर की साधना लगती है। नहीं आ रहा, तत्व को दृष्टि का विषय बनाना, तत्व को अपने लिए शुद्धात्म तत्व को काय का विषय बनाना, दृष्टि का विषय बनाने में देर नहीं लगती, पर उस तत्व को, उस शुद्धात्म तत्व को चारित्र का विषय बनाने में पूरी जीवन भर की क्या लगती है, साधना लगती है। आपको पता है महावीर स्वामी का शुद्धात्मा उनकी दृष्टि का विषय सिंह की पर्याय में बन गया। काय का विषय, काय का विषय बन गया, उनका शुद्धात्मा उनकी दृष्टि का विषय सिंह की पर्याय में बन गया। पर पता है चारित्र का विषय बनाने में 10 भाव लग गए। कितने भाव, कितने भाव लग गए, 10 भाव लग गए भगवान आत्मा, तब वो पूर्ण रूप से वो अपने चारित्र का विषय अपने शुद्धात्मा को बना पाए। आ रहा है परम चारित्र को, यथाख्यात चारित्र को तीर्थंकर अरहंत की दशा में प्राप्त कर पाए। समझना भगवान आत्मा, पर दृष्टि का, हम तो कह रहे कम से कम अपना शुद्धात्मा अपनी दृष्टि का विषय तो बन जाए। बन सकता कि नहीं बन सकता? अभी भी पंचम काल के जीवों को क्या हो सकता है, अपना निशुद्धात्मा हमारी अपनी दृष्टि का विषय बन सकता है, पर चारित्र का विषय बनाने में पूरी जीवन भर की क्या लगेगी, साधना लगेगी, भाव भाव की
साधना लगेगी। ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है। चारित्र कोई सामान्य चीज नहीं है, आ रहा है, चारित्र कोई सामान्य नहीं है, चारित्र की बहुत विशेष साधना है। आ रहा है भगवान आत्मा, समझो चैतन्य आत्मा। और ये कमलवती सी किसका विषय है? पर समझना, जिसने दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को नहीं बना पाया, उसके चारित्र का विषय कभी शुद्धात्मा नहीं बन पाएगा। पर जिसने एक बार भी अपनी दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को बना लिया, ऐसा उपसम सम्यक्त का धारी। कौन से सम्यक्त का धारी? जो नियम से अगले क्षण मिथ्यात्व में चला जाएगा। ऐसा उपसम सम्यक्त के धारी ने भी एक समय के लिए अपनी दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को बना लिया। ऐसा उपसम सम्यक्त का धारी भी एक दिन उसके चारित्र का विषय उसका शुद्धात्मा नियम से क्या होगा? बन जाए। पर मिथ्या दृष्टि का कभी शुद्धात्मा चारित्र का विषय बनने वाला नहीं। एक बात ध्यान रखना। किसका 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 बोलो? मिथ्या दृष्टि कितने ही शास्त्र का अध्ययन कर ले, कितने ही तप कर ले, त्याग कर ले, तपस्या कर ले, पर उसके चारित्र का विषय कभी शुद्धात्मा नहीं बन पाएगा। आचरण का विषय कभी शुद्धात्मा नहीं बन पाएगा। रमणता और लीनता का विषय कभी शुद्धात्मा नहीं बन पाएगा। आ रहा है। पर एक उपसम सम्यक्त के धारी ने अपनी दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को बनाया, तो चारित्र का विषय भी उसका शुद्धात्मा बनेगा। भलाई 10 भाव लग जाए, भलाई अर्थ पुद्गल परावर्तन का समय लग जाए, चाहे 15 भाव लग जाए, पर जिसने एक बार भी अपनी दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को बनाया है, तो चारित्र का विषय शुद्धात्मा नियम से क्या होगा? बनेगा। कुछ ना कर सको तो एक पुरुषार्थ जरूर करके जाना कि अपनी दृष्टि में अपने शुद्धात्मा को बसा के ले जाना। क्या क्या? अपनी दृष्टि में अपने शुद्धात्मा को यहाँ से बसा के ले जाना, अपनी दृष्टि का विषय अपने शुद्धात्मा को बना के यहाँ से ले जाना, अपनी रुचि और लगन का विषय अपनी शुद्धात्मा को बना के ले जाना, अपना सबसे प्रिय विषय अपने शुद्धात्मा को बना के ले जाना, अपने सबसे विशेष विषय अपने शुद्धात्मा को बना के यहाँ से ले जाना। कुछ कर पाओ और न कर, पर दृष्टि का विषय शुद्धात्मा को बनाकर राजा सैनिक नरक में चले गए, आनंद लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं? बोलो ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा क्या करके गए वो? ना उन्होंने अपनी आत्मा को चारित्र का विषय नहीं बना पाए, संयम धारण नहीं कर पाए, व्रत नियम महाव्रत मुनि नहीं बन पाए, परंतु क्या करा उन्होंने? बोलो। आप सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, दृष्टि का विषय शुद्धात्मा को बनाकर ले गए नरक में भी, तो वहां भी आनंद की झड़ी लगी है। इतने तीव्र तिल कणे दे के खंड जैसे पाप कर्म के उदय में भी दृष्टि का विषय जिसका शुद्धात्मा है, वहां भी वो दुखी नहीं है। आरा भगवान आत्मा, वो पता है देर नहीं लगेगी। 84,000 वर्ष बाद पद्मकुंभ राजा के यहाँ महापद्म तीर्थंकर देव अन्वयम स्वयं मुक्ति अपने स्वयं स्वभाव की दृष्टि से, स्वभाव के ज्ञान से, और जैसे तीर्थंकर पद प्रकट होगा, स्वभाव के आचरण की स्थिति बनेगी, स्वभाव के चारित्र की स्थिति बनेगी। जो दृष्टि का विषय था वही उनके चारित्र का क्या बन जाएगा? विषय बन जाएगा। और भगवान आत्मा जब वो शुद्धात्मा चारित्र का विषय बनेगा, तो अर्हंत दशा में यथाख्यात चारित्र में जाकर वो राजा सैनिक का जीव विराजमान हो जाएगा। भगवान आत्मा करके किसने पहुंचा दिया यथाख्यात चारित्र तक? बोलो ना। दृष्टि के विषय, जिसने शुद्धात्मा को दृष्टि का विषय बनाया, उसका ज्ञान का दृष्टि का विषय भी शुद्धात्मा बना। उसके संयम नियम व्रत तप त्याग तपस्या महाव्रत और चारित्र और यथाख्यात चारित्र का विषय भी क्या बना? शुद्धात्मा बना। विषय ज्ञानी का एक है और ज्ञानी को विशेष भी एक है, अपना में शुद्धात्मा। साधना भिन्न भिन्न हो सकती, साधना नाना प्रकार की हो सकती है, पर उसका साधना का विषय कैसा है? एक है। साधना के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, पर पूरी साधना का विषय अर्थात साध कैसा है? एक था, एक है और एक ही रहेगा। जितने भी जीवों ने साधना करी है, अपने शुद्धात्मा को अपना विषय बना के की। अभी तक जो मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, और पूरब शिव कहे अरु आगे जे, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो अभी तक पूरब में मोक्ष गए हैं, अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे, सबने अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र का विषय अपने ने शुद्धात्मा को बनाया है।
तभी उन्होंने उस सिद्ध दशा को पाया है। सिद्धों को भी जिसने अपनी दृष्टि का विषय बनाया वो सिद्धों तक नहीं पहुंच पाया। आ रहा है? तुम अनंत सिद्धों को भी अपनी दृष्टि का विषय बना के रख लो, तुम वो अनंत सिद्धों के बीच में जाकर नहीं बैठ पाओगे, तुम सिद्धालय में जाकर नहीं बैठ पाओगे। आ रहा है? और सारे अनंत सिद्धों से अपने सारे सिद्धों को अपनी दृष्टि से हटाकर अपनी दृष्टि को अपने सिद्ध स्वभाव में लगा लो। अपने अनंत सिद्धों का लक्ष्य हटाकर अपने सिद्ध स्वभाव का जैसा ही लक्ष्य होगा वो जीव नियम से एक दिन सिद्धालय में जाकर सिद्धों के बीच में बैठेगा क्या नहीं बैठेगा? बोलो भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? अनंत सिद्धों को दृष्टि का विषय नहीं बनाना है, अपने सिद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाना है। हाँ, पूजा का, आराधना का, वंदना का, स्मरण का, स्तुति का विषय तो बना सकते हो तुम अनंत सिद्धों को। आ रहा है? अनंत सिद्ध भगवंतों की जय कह सकते हो। नमो लोए सब सिद्धाणम कह सकते हो। आ रहा है? नमो का मन पढ़ते बनते क्या नहीं? नमो लोए सब सिद्धाणम ऐसा भी पढ़ सकते हैं। नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयर्याणम, नमो लोए सब वज्रायणम और नमो लोए सब साहुणम। क्योंकि जो पद अंत में लगता है वो पहले के सारे पदों में लग सकता है, और जो पहले लगता है वो भी आगे के सारे पदों में लग सकता है। नहीं आ रहा समझ? अपन बोलते ना सम्यक दर्शन ज्ञान चालित, सम्यक दर्शन ज्ञान चालित। सम्यक सब में लगा लो, काय में लगा लो? सम्यक दर्शन भी, फिर सम्यक ज्ञान भी, फिर सम्यक। ऐसे नमो लोए सब साहुणम जो बोलते हैं वो आप नमो लोए सब अरिहंताणम भी कह सकते हैं। नमो लोए सब, जब नमोकार मंत्र की माला में मन ना लगे तो ऐसे पढ़ना, क्योंकि जो रट लेते हैं ना उसमें पर मन नहीं लगता। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम कब हो जाता पता ही नहीं चलता। इसलिए क्या बोलो? नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब। क्योंकि लोग के समस्त अरिहंतों को नमस्कार नहीं है, सिर्फ साधु बस को है। नमो लोए सबके सावणम, नमो लोए माने लोग के समस्त साधु बस को नमस्कार है क्या? समस्त अरिहंतों को नहीं है क्या? बोलो ना, है क्या नहीं है? इसलिए क्या बोल सकते हैं? नमो लोए सब अरिहंत। पर यदि नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम है तो उसको फिर शुद्ध ही पढ़ना। नमो अरिहंताणम नमो, जिसमें 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा है। पर समझना बात ये चल रही है, अपनी बीच में बता दिया हमने विषय। देखना अनंत सिद्धों को भी तुम अपनी दृष्टि का विषय बनाओगे तो पुण्य का ही बंद कर पाओगे। काय का बंद कर पाओगे? पुण्य का ही बंद कर पाओगे। एक मोक्ष और हम कह रहे हैं एक मोक्ष मार्ग में चलने की भावना क्या हो पाएगी? जग पाएगी, परंतु भगवान आत्मा मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हो पाएगा। मोक्ष का मार्ग तो प्रारंभ अपने सिद्ध स्वभाव को हमको अपनी दृष्टि का विषय बनाना होगा, तब हमारा मोक्ष मार्ग क्या होगा? प्रारंभ होगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अब बताओ ज्ञानियों कि एक तरफ अनंत सिद्ध हैं और एक तरफ तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है, किसको चुनोगे? ईमानदारी से बताओ, किसको चुनोगे? और तारण स्वामी ने किसको चुना? सिद्ध स्वभाव को चुना। इसलिए तारण स्वामी ने कहा ओम नमः सिद्धम। तारण स्वामी ने कहा ये विकल्प छोड़ दो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्योंकि अनंत सिद्धों की वंदना है और अनंत सिद्धों की वंदना करते करते समय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अपने सिद्ध स्वभाव तक हम पहुंच, और एक बार ओम नमः सिद्धम हो जाएगा, एक बार अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार हो जाएगा तो भगवान आत्मा हम अनंत सिद्धों के बीच में जाकर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, अनंत सिद्धों तक पहुंच जाएंगे। और यही जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं तुम मुझे भी अपनी दृष्टि का विषय मत बनाना। तुम्हें यदि अपनी दृष्टि का विषय बनाना है तो किसको बनाना? अपने शुद्धात्मा को ही अपनी दृष्टि का विषय बना के चलना। तुम मेरा भी स्तवन करो, नमो अरिहंताणम भी बोलना, तो दृष्टि में क्या दिखना चाहिए? अपना शुद्धात्मा दिखना चाहिए कि ऐसा मैं हूं, जैसे आप हो वैसा मैं हूं। नमो सिद्धाणम भी चले तो जैसे सिद्ध प्रभु आप हैं वैसा मैं हूं। नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब सावणम भी चले तो जैसे पंच परमेष्ठी आप हैं वैसा मैं हूं। क्या दिखना चाहिए हमको? क्या दिखना चाहिए? अपना दिखना चाहिए। दूसरे में भी क्या दिखना चाहिए? अच्छा पता, माताओं से पूछो, किसी का बच्चा खेल रहा हो ना, वो 50 साल की माँ भी हो, अच्छा हम तो कह रहे हैं 80 साल की माता जी भी हो,
80 साल की माता राम भी हो और जिसका पुत्र 50 साल 60 साल का हो रहा हो और किसी का छोटा सा बालक क्या कर रहा हो, खेल रहा हो, तो उसको क्या देखने लगता है? बोलो, वो दूसरे के बालक में भी किसको देख रही है? क्या देखती है? अरे मेरो पप्पू भी ना ऐसे ही खेला। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। विचार करना, 80 साल की माँ, वो बालक कितने साल का हो गया उसका? 60 साल का। और सामने है क्या? नहीं है। लंदन में होगा, अमेरिका में होगा, बंबई दिल्ली में कहीं होगा, पर उसको क्या देखने लगा? क्या देखने लगा? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। दूसरे के बेटे में किसका बेटा देख रहा? तो तुमको अरहंत सिद्धों में अपनी आत्मा नहीं देख सकती। बोलो ना, पंच परमेष्ठी के स्मरण करके ये नहीं कह सकता कि मेरा आत्मा भी ऐसा ही है। जैसा प्रभु आपका शुद्ध आत्मा है वैसा मेरा भी शुद्ध आत्मा, जैसा आपका बेटा है वैसा मेरा बेटा। नहीं, नहीं होता। बोलो, बोलो भगवान, होता क्या नहीं होता है ऐसा? हम तो एक मजे की बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति क्या हो गया, गुजर गया, शांत हो गया, माने आयु का अंत आ गया। अब वो मुर्दा क्या था? पड़ा था। अब बहुत सारी महिलाएं क्या हुई? पहुंची। और जब बहुत सारी महिलाएं अगर पहुंची तो महिलाएं क्या करने लगती हैं? रोने लगती हैं। है क्या नहीं है भगवान? तो हम कह रहे हैं महिलाओं के आंसू पर और महिलाओं की हंसी पे और महिलाओं की बातों पे कभी विश्वास मत करना। हमारा भगवान आत्मा ध्यान रखना जीवन में। हमारा समझ में देखना, हम तुम्हें बता रहे हैं, वास्तव में बता रहे। देखना कहाँ व्यक्ति देखता किसको है और व्यक्ति को दिखता क्या है, समझना। भगवान आत्मा आ रहा है, समझो, समझो इस बात को समझना। और मुर्दों के पास किसकी एंट्री है? तुम देख लो, चाहे पुरुष मारे चाहे महिला मारे, चाहे पुरुष को मुर्दा हो चाहे महिला को मुर्दा, पास में कौन बैठी रहेगी? घेर के महिलाएं बैठी रहेंगी। आ रहा भगवान आत्मा, क्योंकि वो एक ही नाम राशि है ना, मुर्दा और महिला। आ रहा भगवान आत्मा, समझना। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना भगवान आत्मा। अब देखना क्या हुआ। अब एक महिला को तो जिसका पति या जिसका कोई खत्म हुआ होगा वो तो बहुत रो रहा, वो तो स्वाभाविक है, आंखों में ध्यान होते हैं, ये मोह का परिणाम आता है। पर एक महिला जिसका कोई उससे संबंध, जो मरा था उससे कोई संबंध नहीं था, फिर भी वो क्या हो रही थी? बहुत रो रही थी। फिर बाजू वाली ने कही कि तनक मनक रोले तो रोले, इसको तो कछु है ही नहीं जो, फिर भी इतनी क्या कर रही है? तो उन्हें धीरे से पता क्या करी, पूछ रही तुम काय इतनी रो रही, तुम काय आपको ध्यान इतना कर रहे हैं, तुम्हारा कौन है जी, तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं, तुम्हारे कौन है जी? बोले जी कोई नहीं है, पर पता है जे भी ना ऐसे ही छोड़ के चले गए, जे भी ऐसे ही करते। लो नहीं आई समझ में, किसको याद करने लगी? किसकी याद आने लगी? नहीं आ रहा, अपने की आने लगी ना, दूसरे को भी देखकर किसकी याद आने लगी? तो अपन को अरहंत सिद्धों को देखकर अपनी आत्मा की याद नहीं आ सकती? बोलो ना, पंच परमेष्ठी का स्मरण करके अपनी आत्मा की याद नहीं आ सकती क्या? क्योंकि उनका स्वरूप जैसा है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। सो हम जैसे तुम वैसे हम, और जैसे हम वैसे तुम। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जगत में व्यक्ति किसी को नहीं देखता, जगत में व्यक्ति उसी को देखता है जिससे उसको अपनत्व होता है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। बोलो बोलो, किसको देखते हो आप? बोलो। जगत में व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी को पर को नहीं देखता। जहां जीव ने अपनत्व बने की क्या किया है, मानता करा है, हर जगह उसको वही ही नजर आता है। बच्चे से पूछो दूसरों की माँ में भी उसको क्या दिखेगी? आ रहा नहीं है। आप दूसरे की माँ को देखकर उसको अपनी माँ की याद आ जाएगी। आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी? विचार करना भगवान आत्मा। व्यक्ति उसी को देखता है, दुनिया में भी, बाहर में भी, संसार में भी, जहां उसका क्या पड़ा रहता है, अपनत्व पड़ा रहता है, वही वही उसको नजर आता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपनत्व किसमें पड़ा है? अपने निश्चित आत्मा से अपनत्व हो गया है। अब वो तारण तरण स्वामी का नाम भी ले रहा है तो उसको क्या दिख रहा है? अपना ही आत्मा दिख रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब वो पंच परमेष्ठी का भी स्मरण कर रहा है तो उसको अपना ही आत्मा दिख रहा है। तो किसी ज्ञानी जीव के पास भी बैठा है तो उसको अपना ही आत्मा दिख रहा है। और तो और यहाँ तक एक चींटी को भी देख रहा है तो उसमें उसको क्या दिख रहा है? अपना जैसा ही आत्मा दिख रहा है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीव और भगवान आत्मा, बहिर आत्मा से लेके अंदर आत्मा से लेके परमात्मा तक के जगत में जितने भी जीव हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उसमें क्या दिख रहा है? बोलो, अपना जैसा ही आत्मा दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? बोलो।
और ये सम्यक दृष्टि की समीचीन दृष्टि है। क्या ऐसा हमको दिख रहा है? बोलो ना, क्या ऐसा दिख रहा है? जिस दिन ऐसा दिखना क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तब तुम्हारे अंदर से भी भव्य जीवों के लिए निकलेगा तू स्वयं भगवान है। ऐसा ही निकल गया कारण स्वामी के मुख से कि तू स्वयं। जब उनने अपनी दृष्टि का विषय अपने निशुद्धात्मा को बनाया, अपनी भगवत सत्ता को बनाया, अपने सिद्ध स्वभाव को बनाया, अपने ममल स्वभाव को बनाया, तब उनकी जगत में जहां तक दृष्टि पहुंची, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक और चौथे गुण स्थान से लेके सिद्धालय तक के समस्त जीवों पर जब दृष्टि पहुंची तो उनको क्या दिखने लगा? अपना जैसा ही शुद्धात्मा उनमें नजर आने लगा। एक निगोदिया में भी अपना जैसा क्या दिखने लगा? शुद्धात्मा। इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक निगोदिया में तो भगवान को देख सकता हूँ, एक निगोदिया की आत्मा में तो परमात्मा सत्ता को देख सकता हूँ, पर एक जड़ वस्तु में मैं परमात्मा की कल्पना भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, भगवान आत्मा तभी कमलवती सी आत्मसात हो पाएगी, नहीं तो कमलवती आत्मसात होने वाली। इतनी विशाल दृष्टि होती है किसकी? सम्यक दृष्टि ज्ञानी की। उसको कोई ना रागी दिख रहा है, ना कसाई दिख रहा है, ना बहिरात्मा दिख रहा है। बोलो क्या दिख रहा है उसको? बोलो ना, अपना जैसा ही आत्मा दिख रहा है। जगत के जीवों में अपना ये तत्व दृष्टि है और ये द्रव्य दृष्टि है। ये कौन सी दृष्टि है? तत्व दृष्टि। पहले तत्व दृष्टि माने स्वयं का शुद्धात्मा दिखता है, और जहां स्वयं का शुद्धात्मा अपनी दृष्टि में बस जाता है, स्वयं का आत्म तत्व अपनी दृष्टि में बस जाता है, तो फिर जगत में वो जहां भी दृष्टि देता है तो उसको वो शुद्धात्मा ही नजर आता है। तो द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है। जगत के समस्त जीवों को भी वो शुद्धात्मा ही दिख रही है। द्रव्य दृष्टि, जगत के जीव शुद्धात्मा दिख रहा है, ये क्या है? द्रव्य दृष्टि। और अपनी आत्मा शुद्धात्मा दिख रही है, ये कौन सी दृष्टि? तत्व दृष्टि। और तत्व दृष्टि के बाद ही क्या होती है? द्रव्य दृष्टि। जिसने अपने आप को शुद्धात्मा नहीं देखा, वो जगत के जीव को कैसे शुद्धात्मा देख सकता है? नहीं देख सकता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो मंगलाचरण करना क्या नहीं करना? किसको नमस्कार करके करना है? किसको देखकर नमस्कार करके करना है? बोलो, विचार करना। भगवान आत्मा बहुत गजब का मंगलाचरण है। आपको पता है ये मंगलाचरण में आप वहां पहुंचोगे जहां पहुंचने के बाद आपको कुछ बोध नहीं रहेगा, आप विबोध को प्राप्त हो जाओगे। किसको? गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है, विबोध आ रहा है जहां पर पहुंचकर भगवान आत्मा कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। आ रहा है जहां पर स्वयं के आत्मा से प्रकट होने वाली पर्याय का भी भेदन नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हो पता है क्या कि हे सिद्ध प्रभु, आपने घाती अघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को पा लिया। उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं चला कब घाती अघाती कर्म क्या हो गए। आपको तो उस निर्विकल्प समाधिस्थ दशा में लीन थे, उनको कुछ पता नहीं था। वो पता होता कि देखो मेरे कर्म क्षय हो रहे हैं, गुण स्थान से नीचे गिरते, विकल्प आ गया, मुझे सिद्ध दशा प्रकट हो रही है, विकल्प आ गया, नीचे गिर जाके सिद्ध दशा प्रकट होने वाली आ रहा नहीं आ रहा। जो दशा प्रकट हो रही है वो दशा का भी विकल्प नहीं है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना, उसका नाम स्वानुभव है, उसका नाम कमलवती सी है। ऐसी जहां पे पहुंच जाओ जहां पर कुछ शेष न, कुछ भी शेष नहीं रह गया, उसका नाम। उधर से गुरु महाराज ने मंगलाचरण किया, शुरुआत करी जहां कुछ शेष न रह गया, वहां से शुरुआत करी। तो अब कहां जाके पहुंचाएंगे क्या पता। विचार माने जहां कुछ है ही नहीं, वहां से क्या हुआ है? शुरुआत हुई है। वास्तव में बहुत गहरा मंगलाचरण है, इसको अपन यथा समय समझेंगे। दृष्टि का विषय किसको बनाना है? निशुद्धात्मा को। जिसका दृष्टि का विषय शुद्धात्मा बना है, उसका ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा बनेगा, उसका चारित्र का विषय भी शुद्धात्मा बनेगा, और एक दिन वो परम दशा को निश्चित उपलब्ध होगा। इसी तरह निशुद्धात्मा की सूरत रखें, निरंतर अपना जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जितानंद मंगलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय नमस्तु।